सिग्मा वाई माइनस वाई बार का होल स्क्वायर अपॉन एन, जिसको हम बोल सकते हैं सिग्मा डी वाई बार का होल स्क्वायर अपॉन एन, या फिर हम बोले सिग्मा वाई स्क्वायर अपॉन एन माइनस वाई बार का होल स्क्वायर। बेटा ये फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे आपको। ये हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई। तो अभी हमने स्टार्टिंग में क्या पढ़ा, दोबारा बोल देता हूँ, कोवेरिएंस एक्स वाई। हमने बोला कि कोरिलेशन कोफिशिएंट दिस इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ कोवेरिएंस बिटवीन एक्स एंड वाई टू द प्रोडक्ट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स एंड वाई। ये हमारा कोरिलेशन कोफिशिएंट की डेफिनेशन होती है। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ कोरिलेशन। ये हमारा कोरिलेशन कोफिशिएंट की डेफिनेशन होती है। R इक्वल टू कोवेरिएंस एक्स वाई अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई। और मैंने दोनों फॉर्मूले लिख दिया आपको। कोवेरिएंस किस तरह से निकालेंगे, एस एक्स कैसे निकालेंगे, एस वाई कैसे निकालेंगे, बस आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। देखो जनरली जो प्रॉब्लम आती है वो डायरेक्ट आती है। आप बोलोगे डायरेक्ट कैसे आती है, इस तरह से आती है जैसे उसने बोल दिया if the covariance between x and y, ऐसे बोलेगा if the covariance between x and y is minus 16.8 and variance of x and variance of y are respectively 25 and 16. Find correlation coefficient. Find correlation coefficient. हमें इसका correlation coefficient निकालना। इस तरह की डायरेक्ट प्रॉब्लम आएगी भाई। आपको सब कुछ गिवन होगा बट डायरेक्ट आपको फॉर्मूला लगाना है भाई। तो हमने क्या बोला, if the covariance between x and y is minus 16.8। अब देखिए मैं फॉर्मूला लगा रहा हूँ डायरेक्ट। कोवेरिएंस बिटवीन एक्स एंड वाई, ये कोवेरिएंस हो गया माइनस 16.8। बेटा वेरिएंस ऑफ एक्स है 25, तो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स कितना हो गया, वेरिएंस ऑफ एक्स 25 है तो स्टैंडर्ड डेविएशन हो गया 5 और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई हो गया 4। तो माइनस 16.8 अपॉन 20 तो माइनस 0.84। ये हमारा कोरिलेशन कोफिशिएंट हो गया माइनस 0.84। दिस इज द कोरिलेशन कोफिशिएंट। ये समझ में आया, ये हमारा कोरिलेशन कोफिशिएंट हो गया माइनस 0.84। दिस इज द कोरिलेशन कोफिशिएंट बिटवीन एक्स एंड वाई। इस तरह की डायरेक्ट प्रॉब्लम पूछी जाती है। ये क्लियर है सबको? अब और देखिए, यहां पर एक चीज और ध्यान देने वाली बात है, आपका आर नेगेटिव आया है बेटा। ये आर जो आपका कोरिलेशन इस केस में नेगेटिव आया, तो ये नेगेटिव किसकी वजह से आया बेटा, ये नेगेटिव किसकी वजह से आया? तो आप मुझे, यदि मैं ऐसा प्रॉब्लम बना दूं कि कोवेरिएंस मतलब आपका कोरिलेशन कोफिशिएंट पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा या जीरो होगा, तो वो किसके ऊपर डिपेंड करता है? आपके 4 ऑप्शंस होंगे, कोवेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई एंड ऑल ऑफ दीज। बताइए चारों, तो कोवेरिएंस से डिपेंड करेगा बेटा, कोवेरिएंस से डिपेंड करेगा, स्टैंडर्ड डेविएशन पे डिपेंड नहीं करेगा। स्टैंडर्ड डेविएशन जीरो नहीं हो सकता, स्टैंडर्ड डेविएशन नेगेटिव नहीं हो सकता। पॉइंट टू बी नोटेड, स्टैंडर्ड डेविएशन ना तो जीरो हो सकता है ना स्टैंडर्ड डेविएशन नेगेटिव हो सकता है। तो इसका मतलब नेगेटिव पॉजिटिव आर आपका कोवेरिएंस कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन will be positive, negative or zero, will be positive, negative or zero, positive, negative or zero, will depends on only covariance,
ओनली कोवेरियंस, सिर्फ कोवेरियंस के ऊपर डिपेंड करेगा। यदि कोवेरियंस 0 है तो कोरिलेशन कोएफिशिएंट 0 होगा, कोवेरियंस यदि नेगेटिव है तो कोरिलेशन कोएफिशिएंट नेगेटिव होगा, और कोवेरियंस यदि पॉजिटिव है तो कोरिलेशन कोएफिशिएंट नेगेटिव और पॉजिटिव होगा। इट मींस इट विल ओनली डिपेंड ऑन द कोवेरियंस, ये सिर्फ कोवेरियंस के ऊपर डिपेंड करेगा। क्या चीज क्लियर है ये आपको? ये क्लियर है? इस तरह की प्रॉब्लम पूछी जा सकती है। अब एक और प्रॉब्लम आती है बेटा, ये चीज समझो, एक और प्रॉब्लम बता रहा हूं, वो भी बहुत बार पूछी जा चुकी है। मैं आपसे बोलूं if the covariance between x and y, if the covariance between x and y and variance of x 25, then what must be the variance of y? What must be the variance of y? तो variance of y क्या होगा? उसने बोला variance between x and y, covariance between x and y is 16, ठीक है। अब आपसे बोल रहा है कि इसका वेरिएंस हो गया, आपका वेरिएंस ऑफ x है 25, पहला ऑप्शन, मोर देन 1.25, b लेस देन 20, c मोर देन 10 and d more than 150। अब ये चार ऑप्शंस आ गए भाई आपके पास, ठीक है। अब आपको आंसर निकालना है कि इनमें से कौन सा आंसर करेक्ट है। मोर देन 1.25, मोर लेस देन 20, मोर देन 10, मोर देन 150। अब देखो यहाँ पर हम समझते हैं, हमारा आर है, कोवेरियंस है 16, वेरिएंस है 5, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 1, तो ये हो गया 5 3.2 स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y। इसका मतलब बेटा स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y मस्ट बी ग्रेटर देन 3.2, क्योंकि हमें पता है r की वैल्यू 1 से कम आएगी, 1 से ज्यादा कभी भी नहीं आ सकती। इसका मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y हमारा 3.2 से ज्यादा होना चाहिए। हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y 3.2 से ज्यादा होना चाहिए। स्क्वायरिंग करना बेटा 3.2 का, स्क्वायरिंग करना 10.24। इसका मतलब वेरिएंस ऑफ y मस्ट बी ग्रेटर देन 10.24। वेरिएंस ऑफ y आपका 10.24 से ज्यादा होना चाहिए। तो बेटा कौन सा आंसर करेक्ट है? ध्यान से देखो, सी ऑप्शन कैसे करेक्ट है बेटा? सी ऑप्शन कैसे करेक्ट है? बी कैसे करेक्ट है? बी और सी कैसे करेक्ट है ये बताओ आप मुझे। बी गलत है, क्यों गलत है? पहले बी गलत क्यों है वो सुन लो पहले। डी आंसर है इसका। बी इसलिए गलत है क्योंकि उसने बोला लेस देन 20, तो बेटा लेस देन 20 का मतलब तो 10 भी होता है, 9 भी होता है, 8 भी होता है। क्या 9 हो सकता है क्या आपका वेरिएंस ऑफ y? लेस देन 20 का मतलब सब 20 से कम जितने भी है, तो क्या वेरिएंस ऑफ y 9 हो सकता है क्या? नहीं हो सकता, तो बी गलत है। समझ में आ गया बी क्यों गलत है? सबको समझ में आया बी क्यों गलत है? अच्छा सी क्यों गलत है वो सुन लो। उसने बोला मोर देन 10, मोर देन 10 का मतलब 10.1 भी हो सकता है, 10 भी हो, 10.2 भी हो सकता है। क्या 10.1 हो सकता है क्या? क्या 10.1 हो सकता है कि नहीं हो सकता? तो आपका आंसर क्या जाएगा? डी जाएगा, मोर देन 150। मोर देन 150 आप लोगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, इसलिए इसका वेरिएंस ऑफ y मोर देन 150 होगा। इसका आंसर जाएगा मोर देन 150, डी ऑप्शन। क्या सबको समझ में आया? किसी को दिक्कत है?
तो वेरिएंस ऑफ y मस्ट बी ग्रेटर देन 150, इसका आंसर ये जाए। तो ये एक अच्छी टाइप की प्रॉब्लम है जो पूछी जाती है, ये देख लीजिए। अब देखिए हम तो हमने क्या बोला, दोबारा हम समझते हैं कि मैंने बोला पहला फॉर्मूला R इक्वल टू कोवेरियंस एक्स वाई अपॉन एस एक्स एस वाई। फिर हमने बोल दिया कोवेरियंस क्या है, एस एक्स एस वाई क्या है। सेकेंड फॉर्मूला, यदि मैं इसी को और बताऊं तो ये हमारा फॉर्मूला हो गया, डायरेक्ट फॉर्मूला बोलते हैं इसको, एन सिग्मा एक्स वाई माइनस सिग्मा एक्स सिग्मा वाई अपॉन अंडर रूट ऑफ एन सिग्मा एक्स स्क्वायर माइनस सिग्मा एक्स का होल स्क्वायर अंडर रूट ऑफ एन सिग्मा वाई स्क्वायर माइनस सिग्मा वाई का होल स्क्वायर। दिस इज द कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। ये हमारा कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन आ गया डायरेक्ट मेथड। ये हमारा डायरेक्ट मेथड आया पहले वाले फॉर्मूले से ही है बेटा, जितने भी फॉर्मूले हम लिखे हैं उसी से आया ही। तुम बोलो तो मैं इसको प्रूव करके बता दूं, बोलो तो प्रूव करके बता दूं, लेकिन याद तो करना पड़ेगा। प्रूव करके बताऊं कैसे आया सेकंड फॉर्मूला? नहीं नहीं बोल दो, उसमें कोई दिक्कत नहीं, 2 मिनट का काम है, देख लो देख लो देख लो, कोई दिक्कत नहीं। भाई हमारा कोवेरियंस एक्स वाई ये था, सिग्मा एक्स वाई अपॉन एन माइनस एक्स बार मतलब सिग्मा एक्स अपॉन एन इंटू सिग्मा वाई अपॉन एलसीएम ले लिया एन स्क्वायर, तो ये आ गया एन सिग्मा एक्स वाई माइनस सिग्मा एक्स सिग्मा, ये आ गया हमारा कोवेरियंस एक्स वाई। इसमें कोई दिक्कत? एक्स बार को मैंने लिख दिया सिग्मा एक्स अपॉन एन, वाई बार को लिख दिया सिग्मा वाई अपॉन। अब स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स, सिग्मा एक्स स्क्वायर अपॉन एन और सिग्मा एक्स बार का होल स्क्वायर, एक्स बार मतलब सिग्मा एक्स का होल स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। तो इसका एलसीएम लेंगे तो ये आ गया एन सिग्मा एक्स स्क्वायर माइनस सिग्मा एक्स का होल स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, एन स्क्वायर का स्क्वायर रूट लेंगे तो ये बाहर एन आ गया भाई अपॉन अंडर रूट के बाहर। इसी तरह एस वाई भी यही आ गया, एन सिग्मा वाई स्क्वायर माइनस सिग्मा वाई का होल स्क्वायर अपॉन एन। अब यदि आप फॉर्मूला लगाओ पहला वाला तो बेटा आपको सेकंड वाला फॉर्मूला मिलेगा, ध्यान से देख लो। एन स्क्वायर से एन स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, जो ऊपर आ रहा है और बाकी वही का वही आ रहा है, दिख रहा है सबको? ठीक है, तो इस तरह से आपका सेकंड फॉर्मूला बना एन सिग्मा एक्स वाई माइनस सिग्मा एक्स सिग्मा वाई अपॉन अंडर रूट ऑफ एन सिग्मा एक्स स्क्वायर माइनस सिग्मा एक्स का होल स्क्वायर अंडर रूट ऑफ एन सिग्मा वाई स्क्वायर माइनस सिग्मा वाई का होल स्क्वायर। सुनो 15 मिनट का ब्रेक है, चलिए नेक्स्ट। तीसरा फॉर्मूला, वैसे तो इसमें एक और फॉर्मूला बन जाता है बेटा, अब जरूरी नहीं है कि सिग्मा एक्स सिग्मा वाई, आपको सपोज यू मीन मानते हैं ना तो dx dy से भी कन्वर्ट हो जाता है, ऐसे भी कन्वर्ट हो जाता है। अभी मैं प्रॉब्लम करवाऊंगा तब समझ में आ जाएगा। ये अपने प्रॉब्लम करवाएंगे तो ये समझ में आ जाएगा आपको, सिग्मा dy का होल स्क्वायर। ये हमारा सेकंड फॉर्मूला,
वही सेम है, बस x की जगह dx रख दिया। सपोज क्या होता है, कभी कभी बहुत बड़ी वैल्यू आ जाती है तो हम कोई भी अज्यूमिंग मान लेते हैं, जो भी अज्यूमिंग माना, कुछ भी मान लो, उससे कितना डेविएट कर रहा है बस वो लिख दिया dx। आई बात समझ में? अभी क्वेश्चंस करेंगे जब क्लियर हो जाए। बेटा ये फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे, ये फॉर्मूले ही है सबसे इंपॉर्टेंट। आपको फॉर्मूले याद हैं तो आपको इजीली कर सकते हो, और मैं सब फॉर्मूले अब आपको दे चुका हूं बेटा, सारे फॉर्मूले की लिस्ट में आपको दे चुका हूं। थर्ड, फिर वही वापस आया फर्स्ट वाले से, ये सिग्मा dx बार dy बार अपॉन अंडर रूट ऑफ सिग्मा dx बार स्क्वायर dx बार स्क्वायर और सिग्मा dy बार स्क्वायर, सिग्मा dx बार स्क्वायर सिग्मा dy बार स्क्वायर आर इक्वल टू सिग्मा dx बार dy बार अंडर रूट ऑफ सिग्मा dx बार स्क्वायर और सिग्मा dy बार स्क्वायर। ये हमारा तीसरा फॉर्मूला आया फर्स्ट फॉर्मूले से ही। तो ये तीन फॉर्मूले हैं जो हमें यूज करने हैं कोरिलेशन कोएफिशिएंट निकालने। डायरेक्ट फॉर्मूला यूज होगा, बस आपको ये देखना है कि कहां पर कौन सा फॉर्मूला लगाने से हमें इजी पड़ेगा। अब हम इस पे कुछ प्रॉब्लम्स कर लेते हैं, फिर प्रॉपर्टीज बाद में करते हैं। ठीक है, मैं इसका पीडीएफ भी भेज चुका हूँ बेटा सबको, जो मेरे पास पीडीएफ था मैंने सब भेज दिया। देखते हैं कुछ प्रॉब्लम लेते हैं अपन। फर्स्ट प्रॉब्लम, assume 69 and 112 as the mean value for x and y respectively, as the mean value। assume क्या है बेटा, है नहीं है, mean value for x and y respectively। सिग्मा dx ये आपको गिवन है -47 सिग्मा dx स्क्वायर ये गिवन है 1475 सिग्मा dy 108 सिग्मा dy स्क्वायर 3468 सिग्मा dx dy 2116 and n equal to 8। मुझे जहां पर dx का वैल्यू है कि डेविएशन फ्रॉम अज्यूमिंग dy y -114, जो मैंने अभी सेकंड फॉर्मूला बताया था ना डायरेक्ट मेथड का, वो यूज में आएगा बेटा, वो यूज में आएगा इसमें। तो हमें अभी बोला है कि जब dx dy आ जाए तो r इक्वल टू n सिग्मा dx सिग्मा dy सिग्मा dx dy माइनस सिग्मा dx सिग्मा dy अपॉन अंडर रूट ऑफ n सिग्मा dx स्क्वायर माइनस सिग्मा dx का होल स्क्वायर अंडर रूट ऑफ n सिग्मा dy स्क्वायर माइनस सिग्मा dy का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे। अब देखो n की वैल्यू 8 into 2116 minus 47 into 108 upon under root of 8 multiplied by sigma dx square 1475 minus sigma dx 47 का square under root of n sigma dy square 3468 minus sigma dy 108 का होल स्क्वायर। बेटा ऊपर वाला कैलकुलेशन करके बताना, ऊपर वाला कितना रहा? 8 into 2116 करो और -47 into 108 करो, 16928। पूरा सोल्व करने पे बेटा, पूरा सोल्व करने पे बताओ
16928 तो ये माइनस 11852। फिर अब इसमें क्या करो मैं बताता हूँ तुम्हें। नीचे पहले 47 का स्क्वायर निकाल के अपने दिमाग में रख लो। कितना आ रहा 47 का स्क्वायर? 47 का स्क्वायर कितना आ रहा है बेटा? 2209। तो अब एक काम करो, 8 इंटू 1475, 8 इंटू पहले आप, हाँ बेटा 11852 पूरा है, माइनस में वो मैंने डायरेक्ट बाद में बोला ना पूरा होता। अच्छा 11852 पूरा है? हाँ ऊपर जाना पड़ेगा, मेरे को तो नहीं लग रहा। अच्छा बाद में बताओ। 11852 पूरा, चलो कोई बात नहीं। अब बोलो 8 इंटू 1475 माइनस 2209। एट इंटू 1475 माइनस 47 का स्क्वायर 2209 और उसका स्क्वायर रूट, उसका स्क्वायर रूट कितना है? 97.93। पहले 108 का होल स्क्वायर करो, मुझे बता दो ताकि याद रहेगा मुझे। 108 का होल स्क्वायर करो, 11664 है ना, मुझे याद है, मैंने डायरेक्ट कर लिया, मेरे पास ट्रिक है इसको करने की। 126.80, ठीक है। अब बेटा इसको पूरा को सोल्व करो, अब पूरे को सोल्व करो। अरे तुम्हें अभी क्या करना है, तुम्हें ट्रिक जानना है कि हमें है ना वो करना है हमें सीए फाउंडेशन करना, ट्रिक जाननी है। इसमें आपको क्या, आपके पास कैलकुलेटर है, आपको जरूरत ही नहीं है। जब आराम से, जब तुम्हारा सीए फाउंडेशन हो जाए तो आप आराम से आना, फिर पार्टी भी करेंगे और ट्रिक भी जानेंगे। चलो इसको डिवाइड करो बेटा, कितना आ रहा है ये सब, डिवाइड करो 0.9544। बिल्कुल ये इतना करना पड़ेगा बेटा, ये प्रॉब्लम आ चुका है। 0.9544 ये इसका स्टैंडर्ड, ये आपका कोरिलेशन कोएफिशिएंट है। अब देखो यहाँ पर एक चीज मैं बताऊं, कैलकुलेशन करने में टाइम लगा कि नहीं लगाया आपको? लगा नहीं लगा? अब मैं तुम्हें एक ट्रिक और बता रहा हूँ। वैसे तो सही आंसर यही है, वैसे तो सही आंसर यही है। अब मैं आपके सपोज 4 ऑप्शन आपके थोड़े से डिफरेंस वाले आ गए। एक आ गया आपका पॉइंट, देखो अब आपके 4 आंसर कुछ इस तरह वाले आ गए। ए 0.8539, बी आ गया 0.9544, सी आ गया 0.7639 और डी आ गया आपका 0.9013। अब ये 4 ऑप्शन आ गए आपके। यदि इतना डिफरेंस आ रहा है तो बेटा आप ये भी फॉर्मूला लगा सकते हो, सिग्मा dx बार dy बार अब अप्रोक्सीमेटली इक्वल आएगा। dx बार की जगह dx लिखो, 47 इंटू कहाँ गया dy, कितना गया 108 और अंडर रूट ऑफ 3468 इंटू 2116 निकाल के बताना ये कितना है। अप्रोक्सीमेटली इक्वल आएगा, लेकिन ये तभी करना है कि जब बिल्कुल आपके डिफरेंस ज्यादा हो रहा है आंसर। मुझे ये बताओ ये कितना है जो मैंने अभी इधर लिखा है साइड में, ये एक्चुअल मीन से है बेटा, ये फॉर्मूला एक्चुअल मीन वाला है या जो मीन वाला है जो आपने करा। इसका आंसर कितना आ रहा है बेटा? 47 इंटू 108 डिवाइड बाई 3468 इंटू 2116 कितना आ रहा है? कोई तो बताओ कितना आ रहा है? अरे अभी तक नहीं निकला इतना सा कैलकुलेशन? अरे नहीं आ रहा मेरे तो सेम आंसर थोड़ी आएगा निशा।
और बेटा सेम आंसर थोड़ी आएगा यार सिमोनी, 1.8 कैसे आ जाएगा? एक सेकंड, तुम तो क्या पता क्या कर रहे हो यार। और ये गलत लिख दिया मैंने, इसलिए गलत आ रहा है, सॉरी सॉरी सॉरी। अरे ये मैंने गलत लिख दिया, तुम भी तो देखते है कि तुमने गलत, मैंने गलत लिखा ही नहीं। सिग्मा dx स्क्वायर 1475 है और सिग्मा dy स्क्वायर 3486 है। अब निकालो बेटा, वो गलत लिख दिया मैं। तुम भी अक्कल नहीं लगाते मेरे, ना बस जो बोल दिया वही करते रहते हो। देखो तो सही मैंने गलत लिखा कि सही। dx बार स्क्वायर की जगह dx स्क्वायर लिखना है और dy बार स्क्वायर की जगह dy स्क्वायर लिखना है। निकालो 1475 इंटू 3468 का स्क्वायर रूट डिवाइड बाय 47 डिवाइड बाय 108 डिवाइड इक्वल टू कितना आ रहा है? कितना आ रहा है? बताइए कितना आ रहा है? अरे बताओ तो सही कितना आ रहा है? मुझे भी कैलकुलेटर रखना पड़ेगा यार, तुम बताते नहीं हो। पागल हो गए यार, 2.24 कैसा आएगा? ऐसे कैसे हो सकता है यार? ऐसा नहीं होना चाहिए यार। एक सेकंड यार, रुको रुको रुको, क्या कर रहे हो? ये गड़बड़ क्या हो रहा है फिर? गड़बड़ नहीं होना चाहिए बेटा। मैंने वैल्यू सही लिखी है कि नहीं लिखी, एक बार वो देख लेता हूँ। सही लिखी है मैंने तो वैल्यूज। 1475 मल्टीप्लाइड बाय 3468 जो भी आया उसका स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे? रुक जा, सर ऊपर 2116 लगा के आ जाएगा। 2116 मैंने गलत लिख दिया क्या? अब लिख दिया आपने। हैं? अरे यार, अलग अलग लिख दिया। अरे यार, मैं आज हो क्या रहा है, मुझे संडे मना रहा हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है ये। अरे यार क्या हो गया? संडे के मूड में हो भैया यार, सॉरी। दोनों दो बार गलत मैंने क्यों वो लिख दी वैल्यू। अरे यार चलो कोई बात नहीं यार, जबकि फॉर्मूला सही लिख रहा हूँ और वैल्यू गलत लिख रहा हूँ उसमें से। वही मैं सोचू कि गलत कैसे हो रहा है, गलत तो नहीं होना चाहिए। अब बोलो भैया कितना आ रहा है? ये वैल्यू कितना आ रहा है? 0.9355। देखो तो अप्रोक्सीमेटली किस पे जाएगा? इसके साथ जाएगा 0.954। ठीक है, वो गलत बोल रहा था, लेकिन बेटा ये करेक्ट आंसर नहीं है, मैं अभी भी बोल रहा हूँ। ये तभी यूज करना है, आपको ये दिख सकता है कि यदि चारों ऑप्शन में आपका ज्यादा डिफरेंस का रहा हो, यदि चारों ऑप्शन में ज्यादा डिफरेंस का आ रहा हो तो आप उसमें देख सकते हैं। नहीं तो करेक्ट तो वही है जो मैंने अभी निकाला था 0.954। ये अप्रोक्सीमेटली इक्वल है। आई बात समझ में? इसलिए मैं ये ज्यादा वो नहीं है, ये तो आप कभी कभी यूज कर सकते हो। आपको दिख गया कि चारों ऑप्शन बहुत ज्यादा का डिफरेंस है, तो हम यूज कर सकते हैं। नहीं तो करना तो वही है जो मैंने पहले बताया।
करना तो वही है जो मैंने पहले बताया, करेक्ट तो वही है। तो ये हमारा डायरेक्ट फॉर्मूला कुछ इस तरह से यूज में आएगा। डायरेक्ट फॉर्मूला, दिस इज अ डायरेक्ट फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग आउट द कोरिलेशन कोएफिशिएंट, द कोरिलेशन कोएफिशिएंट। और देखो एक और प्रॉब्लम कर देते हैं। कभी कभी वो डायरेक्ट वैल्यू भी दे देता है, उससे आपको वैल्यू निकालनी होती है। डायरेक्ट वैल्यू कैसे देगा वो समझो। जैसे हमें दे दिया n इक्वल टू 10, फिर हमें दे दिया सिग्मा एक्स वाई इक्वल टू 220, सिग्मा एक्स स्क्वायर इक्वल टू 200, सिग्मा वाई स्क्वायर इक्वल टू 262, सिग्मा एक्स इक्वल टू 40 और सिग्मा वाई इक्वल टू 50। अब मुझे इसका कोरिलेशन कोएफिशिएंट निकालना है। वी हैव टू फाइंड द कोरिलेशन कोएफिशिएंट, इसका कोरिलेशन कोएफिशिएंट निकालना है। तो अगेन डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर सकते हो, n सिग्मा एक्स वाई माइनस सिग्मा एक्स सिग्मा वाई अंडर रूट ऑफ n सिग्मा एक्स स्क्वायर माइनस सिग्मा एक्स का होल स्क्वायर अंडर रूट ऑफ n सिग्मा वाई स्क्वायर और सिग्मा वाई का होल स्क्वायर। n का वैल्यू 10, सिग्मा एक्स वाई हमारा 220, सिग्मा एक्स है 40 इंटू 50 अंडर रूट ऑफ n 10, सिग्मा एक्स स्क्वायर हो गया हमारा 200, सिग्मा एक्स का होल स्क्वायर हो गया हमारा 40 का होल स्क्वायर एंड 10 सिग्मा वाई स्क्वायर हो गया 262 माइनस सिग्मा वाई का 50 का होल स्क्वायर। ऊपर से बचा हमारा 2200 माइनस 2200, ये बचा 2000 माइनस 1620 बचा और ये बचा 2620 करो भाई। 120 का स्क्वायर रूट निकालो, 10 डिवाइड बाय रूट 120 कितना आ रहा है? ये हमारा डायरेक्ट फॉर्मूला जो हमने लगाया, 10 अपॉन रूट 120 कितना आ रहा है? पॉइंट 912, बिल्कुल सही है। ये इसका हमारा कोरिलेशन कोएफिशिएंट है। तो ये तीन फॉर्मूले आपको बेटा याद रखने हैं, ये तीन फॉर्मूले आपको याद रखने हैं। अब जो मैंने अभी सेकंड वाला फॉर्मूला लगाया था वो देखो कैसा लगेगा, उस पर किस तरह की प्रॉब्लम आएगी। बस आपको ये तीन फॉर्मूले याद रखने हैं, उससे आपको डायरेक्ट प्रॉब्लम करनी पड़ेगी। अब एक टाइप की जो प्रॉब्लम मैं बता रहा हूँ वो देखो, देखिए नेक्स्ट प्रॉब्लम, द फॉलोइंग डाटा इज गिवन फॉर X series, Y series, number of pairs of observation, number of pairs of observation, 15, 15, arithmetic mean, 25, 18, standard deviation, then sum of square of deviation from mean, sum of squares of deviation from mean, one 36, 138, लास्ट में आपको गिवन है सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ डेविएशन, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ डेविएशंस ऑफ x and y from their respective mean, from their respective mean, 122। अब मुझे ये निकालना है भाई, अब ये एक्चुअल मीन से गिवन है जो भी गिवन है।
अब ये हमें एक्चुअल मीन से गिवन है, जो भी गिवन है। अब देखो यहाँ पर ये क्या गिवन है, ये गिवन है हमें सिग्मा dx बार स्क्वायर, ये गिवन है हमें dy बार स्क्वायर, और ये गिवन है हमें सिग्मा dx बार dy बार, ये वैल्यू गिवन है आपको, सिग्मा dx बार dy बार एक्चुअल मीन से, फ्रॉम मीन बोल रहा है, एक्चुअल मीन, अज्यूम मीन नहीं है, फ्रॉम मीन। तो बेटा फिर फॉर्मूला ये वाला लगा सकते हो, सिग्मा dx बार dy बार अपॉन अंडर रूट ऑफ सिग्मा dx बार स्क्वायर और dy बार स्क्वायर। सिग्मा dx बार dy बार कितना हो गया 122, अंडर रूट ऑफ सिग्मा dx बार स्क्वायर हो गया 136 इंटू 138, निकालिए कितना आ रहा है 0.890, ये इसका आपका अर्थमेटिक मीन, तो आपका कोरिलेशन कोएफिशिएंट हो गया 0.890। दिस इज द कोरिलेशन कोएफिशिएंट। तो ये तीन फॉर्मूले मैंने अभी यूज करके बताया, ये तीन फॉर्मूले इस तरह से यूज में आएंगे। फिर आप बोलो कि सर मैं इसमें मेरे को याद नहीं रहा ये वाला फॉर्मूला लगाने के लिए, तो फिर मैं क्या करूं? कुछ मत करो, दूसरे मेथड से भी निकल जाएगा। कैसे निकलेगा ये समझो। सपोज आपको याद नहीं रहा कि ये वाला फॉर्मूला लगाना है, तो सबसे पहले कोवेरियंस निकालो। कोवेरियंस एक्स वाई होता है सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार वाई माइनस वाई बार अपॉन एन। सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार और वाई माइनस वाई बार ये गिवन है 120 और एन है आपका 50। निकालो भाई, कोवेरियंस एक्स वाई कितना आ गया 122 अपॉन 50, 122 अपॉन 50 ये कितना आ गया 8.133। स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स गिवन है, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई गिवन, तो आर हो गया 8.133 अपॉन 3.01 इंटू 3.03। निकालना कितना है, वही आएगा, वही आएगा। सपोज आपने बोला ना मुझे नहीं पता चला कि सर मुझे ये फॉर्मूला यूज करना है, तो मैंने बोला आप डायरेक्ट कर लो, कोवेरियंस निकाल लो, स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन है ही आपको, ठीक है, तो आपका आर आ जाएगा। मेरी बात समझ में आई क्या? समझ में आ गया? जरूरी नहीं है आपको फॉर्मूला सेकंड थर्ड वाला फॉर्मूला यूज करना, आप डायरेक्ट इस तरह से भी कर सकते हैं। नहीं याद आया किसी को तो आप कैसे भी कर लीजिए, वो तो आएगा आंसर। तो क्लियर है? हमने जो बताया क्लियर है? ये था भाई। हेलो, ठीक है, एक सेकंड रुक, एक सेकंड रुक। हाँ ठीक है बेटा, तो ये अपना हो गया है। अब कल अपन इसकी प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे और आगे सोल्व करेंगे, फिर कल इसकी प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे अपन, ठीक है।